Good morning to all of you. Today we are discussing about the fourth chapter, uh, distribution of the oceanic and the continents. तो आज हम बेटा उसी चैप्टर के अंदर जो है महासागर और महाद्वीपों का विस्तार, उसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक। आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक किस तरह से आता है। तो अर्थक्वेक, सबसे पहले अर्थक्वेक का ओरिजिन क्या है इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, कि अर्थक्वेक कैसे आया। जब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो हमारी इस तरह से हमारी अर्थ है। ठीक है, और तीन इसके जो है, इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको, भूपर पट्टी है, ठीक है, और प्रावर है और क्रोड है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये हमारे मेंटल है और ये कोर एरिया है। ठीक है ना, तो ये हमारी जो है भूपर पट्टी है। ठीक है, और इस भूपर पट्टी के ऊपर जो है अलग अलग प्लेट्स हैं हमारे। ठीक है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि ये हमारा जो है पहले एक ही महाद्वीप था जिसको पेंजिया कहते थे, फिर ये टूट गया और अलग अलग प्लेटों में बट गया, और इसके साक्ष्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में, वो आप देख लें उसको अच्छी तरह से, अगर किसी को वो क्लियर नहीं है तो। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे भी किस तरह से जो है भूकंप व ज्वालामुखियों का विस्तार हुआ। ठीक है, इसके लिए क्या है कि जितने भी महाद्वीप थे, ठीक है, वो महाद्वीप और महासागर जो है उसके अंदर जो है हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक वर्ल्ड मैप के ऊपर इसको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सबसे पहला जो एरिया है हमारा जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ज्वालामुखी का, ठीक है, भूकंप का है। ये जितने भी हमारे ये सारे के सारे जो है ये हमारे, मैं कह सकते हैं कि जो भूकंप के क्षेत्र हैं। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, जहाँ पर भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, वहाँ पर भूकंप भी आने के चांस है। धरती तो हिलेगी, है ना, तो वहाँ पर भी आने के चांस है। जो ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा जो भूकंप का एरिया है, और ये वाला जो ज्वालामुखी पर्वत है जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं बेटा, ये वाला वो एरिया है। ठीक है, एक एरिया आपको यहाँ दिखेगा, ये थोड़ा सा लाइट कलर का है। ये जो है थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि जो हम साइक्लोन है, या ठीक है, वो भूकंप का जो एरिया है, वो भूकंप यहाँ पर जो है हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ भूकंप हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें भूकंप जो है वो कम देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ये वाले जो डॉट आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे ज्वालामुखी वोल्केनो को बताते हैं, और ये बाकी ये जो डार्क है ये हमारे अर्थक्वेक को बताते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ इसमें शेडो जोन भी है। शेडो जोन के अंदर जो हमें लाइट कलर से दिख रहे हैं ये सारी जो है प्लेट्स का डिवाइडेशन है सारी। ठीक है, और जो लाइट कलर से दिख रहे हैं ये सारे शेडो जोन के अंदर हमारे आते हैं। ठीक है, छायांकित मेखला इसको बोलते हैं। और सागरीय अर्धस्थल का विस्तार कैसे हुआ, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर क्या था कि बेटा, जो महासागरीय कटक है इसके ऊपर ही सारा गेम घूमेगा। मैं आपको इसमें महासागरीय कटक दिखा देता हूँ। ये हमारा महासागरीय कटक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जैसे ही ये कह रहा है कि इसके, हमने देखा कि महासागरीय कटक जहाँ से ये कटक बना, ठीक है, इसके दोनों तरफ जो है एक तरह की हमें जो है दोनों तरफ
इससे लावा बाहर निकलता है और इसके दोनों तरफ समान तरह की जो है हमें संरचनाएं, चट्टानें दोनों तरफ जो है देखने को मिलती है। दो चट्टानें हो गया, चुंबकीय गुण हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होगी, कॉम्पोजिशंस होगी, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है चट्टान जो रॉक्स है वो भी दोनों इन दोनों में सेम देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ही पार्ट था, बीच में से टूट गया, कटक बन गया। तो ये पहले एक ही पार्ट था, फिर बीच में से टूट गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर ही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और जैसे ही इसके पास की बात करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमें चुंबकीय गुण देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल पोलरिटी, ठीक है, चुंबकीय ध्रुवत्व यहाँ हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है इसके पास के एरिया। जैसे हम इसके दूर के एरिया को जाते हैं, यहाँ पर हमें जो एज ऑफ रॉक्स है वो अधिक देखने को मिलती है, चट्टानों की आयु अधिक देखने को मिलती है। जैसे हम इस कटक से दूर जाते हैं, कटक के पास में हमें चट्टानों में जो रॉक्स हैं उनमें हमें ज़्यादातर चुंबकीय तत्व देखने को मिलता है जितनी इसके पास में है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जितनी भी ये चट्टानें बनी हमारी महासागरीय पर भूपर्पट्टी की चट्टानें, महासागरीय चट्टानों की अपेक्षा जो है वो 20 करोड़ वर्ष जो है वो हमारी जो है हम कह सकते हैं कि पुरानी, ज़्यादा वो पुरानी है। इसके अंदर क्या है कि जितनी भी हमारी महासागरीय और महाद्वीपीय भूपर्पट्टी, महासागरीय और महाद्वीपीय भूपर्पट्टी में किसको कह रहा हूँ कि वो भूपर्पट्टी जो यहाँ से बनी है, ये प्लेट्स दिख रही है ना आपको, ये प्लेट सारी की सारी हमारी जो है भूपर्पट्टी का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ टकराएंगी तो क्या होगा, टकराएंगी तो लावा निकलेगा, लावा निकलेगा तो फैलेगा, फैलेगा तो एक भूपर्पट्टी बनेगी, है ना। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, ये दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकरा रही, तो क्या है कि यहाँ पर जो है सबडक्शन होगा, यहाँ पर भूपर्पट्टी है वो हमारी जो है ख़त्म होगी। और इस एक कंडीशन और आती है कि जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है तो यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, यहाँ पर भूपर्पट्टी का निर्माण होगा, ठीक है, यहाँ पर भूपर्पट्टी का निर्माण होगा। तो ये कंडीशन जो है भूपर्पट्टी का निर्माण होता है, यहाँ भूपर्पट्टी का जो है विनाश होता है। तो भूपर्पट्टी का निर्माण जो होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो जितने भी सी एरिया है वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जो नई हम कह सकते हैं कि क्रस्ट बनी है, भूपर्पट्टी बनी है, वो 20 करोड़ साल जो है वो उससे पुरानी नहीं है, क्योंकि वो अभी बनी है। जो स्थलीय भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरानी जो है हमें चट्टानें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी के अंदर अगर हम आगे बात करते हैं कि ये जो कटक का जो प्रोसेस था ये वाला, ठीक है, इसी के आधार पर क्या है कि जितनी हम गहराई में जाते हैं, ठीक है, जितनी गहराई में हम जाएंगे उतनी ही भूकंप का जो उद्गम स्थल है वो ज़्यादा हमें गहरा देखने को मिलेगा। नेचुरली बात है कि जैसे मान लो जितनी गहराई में हम जाएंगे वहाँ पर जो है भूकंप का जो पॉइंट है वो हमें गहराई में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक इसमें एक थ्योरी दी थी हैरिस ने, ठीक है। क्या थ्योरी दी थी वो आपको डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी थी आपकी, हैरिस ये कह रहा है कि जो महासागरीय कटक है, ये वाला जो कटक है, ठीक है, अब इस कटक के अंदर जो चुंबकीय गुणों के आधार पर इसने बताया था, ये परिकल्पना दी थी, ठीक है भाई, जैसे ही ये कटक एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाता है, तो इस कारण से क्या है कि जो नीचे से जो लावा निकलता है बाहर, वो लावा निकलने से क्या है कि नई भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। और ये भूपर्पट्टी जो है इसके साथ ही जो है इसमें चुंबकीय विस्तार भी इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जिस कारण से कई जगह पर भूपर्पट्टी का निर्माण हो रहा है और कहीं जगह पर जो है भूपर्पट्टी जो है वो ख़त्म हो रही है, जैसे मैंने अभी इस कंडीशन में आपको बताया, इसमें इसमें ख़त्म हो रही है, इसमें निर्माण हो रहा है, ठीक है। कहीं से प्लेटें अगर मूव करेंगी तो जिस तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है,
कि कहीं से दूर हो रही हैं, कहीं से मूव कर रही हैं। जैसे मान लो हम 3 प्लेटें लेते हैं, यहाँ प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेटें क्या है कि एक दूसरे, ये प्लेट इधर मूव कर रही है तो ये वाला स्पेस है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहीं पर प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही है, कहीं पे दूर जा रही हैं, तो जिस कारण से क्या है कि भूपर्पट्टी का निर्माण कहीं पर हो रहा है और कहीं पर जो है वो दरार भर रही है और कहीं पर जो है वो दरार जो है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह कर कर ये जो है इन्होंने इसमें बताया, हैरीज ने जो इसके बारे में बताया। इसकी थ्योरी बहुत फेमस है, ठीक है। जिसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब सागरीय अर्धस्थल का विस्तार, क्योंकि जैसे कटक एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है, तो क्या है कि सागरीय जो 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 मतलब सी फ्लोर है वो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि नीचे से लावा निकलेगा और लावा निकलने से उस एरिया का जो भूपर्पट्टी है, क्रस्ट है, वो बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब जो फ्लोर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या था, ये अवधारणा ये लोगों की पहले ये ख़त्म हो गई थी, लेकिन जैसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कंसेप्ट जो हैरिस ने दिया था, उसके आधार पर लोगों को फिर से ये जिज्ञासा होगी कि किस तरह से के महासागरों और महाद्वीपों का विस्तार हो रहा है। इसमें क्या है कि 1967 के अंदर जो है तीन तीन जो है तीन विद्वान हुए, जिसमें मैकेंजी है, पार्कर है, ठीक है, और मॉर्गन है, ठीक है। तो मॉर्गन ने ये थ्योरी दी थी और इसने ये बताया था कि किस तरह से दो प्लेटें एक दूसरे के पास में आती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी प्लेट्स का एग्जांपल दिया आपको कि प्लेटें जो है हमारी कि इस तरह की बड़े बड़े एक तरह का भूभाग है, ठीक है ना, बहुत बड़े, और वो प्लेटों के ऊपर जो है महासागर भी आ सकता है और पूरे का पूरा महाद्वीप भी एक पूरी की पूरी प्लेट को कवर कर रहा है, ठीक है। पूरे का पूरा महासागर भी एक प्लेट में आ रहा है और एक महाद्वीप भी इसको कवर कर रहा है। अब देखो इसको समझते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी जो थी ये कह रहा है कि जो ये प्लेटें हैं सारी लिथोस्फीयर के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। लिथोस्फीयर मतलब कि जो भूपर्पट्टी के नीचे का जो पार्ट है वो सारा लिथोस्फीयर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी कि ये हमारा जो है कोर है, मेंटल है, और ये हमारा क्रस्ट है। तो इसके नीचे का ये जो पार्ट है हमारा, जो मैं आपको डार्क कर रहा हूँ, ये सारे का सारा जो है हमारा, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, दुर्लभ मंडल। उसके बाद है हमारा, अब एक एक डेफिनेशन के द्वारा हम पढ़ते हैं प्लेट है क्या चीज़ है। प्लेट क्या है कि ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है, ठीक है, और जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्लभ मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलयमान है, मतलब उसके ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। अब इनकी मोटाई क्या है, इनकी मोटाई की बात करें तो महासागरों के अंदर जो सी एरिया है वहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक, इतनी इसकी जो हम कह सकते हैं कि मोटाई है, इतनी ये मोटाई हमें देखने को मिलती है। वहीं महाद्वीपों की बात करें तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है, 200 किलोमीटर इसकी मोटाई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि यही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वही जो पीछे अभी मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि जो नई भूपर्पट्टी का निर्माण हो रहा है वो महासागरों में हो रहा है, और पीछे मैंने बताया ना वो ज़्यादातर 200 करोड़ साल से पुरानी नहीं है, वो इनके अंदर है, महासागरों के अंदर, क्योंकि ये अभी नई नई बन रही है और ये जो है अभी बहुत पुरानी है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर जो है हमें ये सबसे पुरानी देखने को मिलती है। अब ये प्लेटों का निर्माण की बात करते हैं कि प्लेटें जो हैं, ये हमारी कुछ प्लेटें हैं जिनके आधार पर जिसमें 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें। 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन सी बड़ी प्लेटें हैं, पहली प्लेट है हमारी अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड प्लेट। फिर छोटी प्लेटों में काकेसाइड प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, कोराइल प्लेट, और फिर ये
फ्यूजन प्लेट। ठीक है, इसको मैं आपको मैप के ऊपर बताता हूँ किस तरह से ये प्लेटें हैं। सबसे पहली प्लेट है हमारी, सबसे बड़ी जो प्लेट है वो है हमारी यूरेशियाई प्लेट। ये बड़ी प्लेटों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इन्होंने नंबर भी इस पर डाल रखा है, थ्रू द नंबर भी आप देख सकते हो। ये है हमारी अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारी, ये है हमारी उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट। ये है हमारी सर्दर्न अमेरिकन प्लेट। ठीक है, उसके बाद ये है हमारी अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, उसके बाद ये है हमारी यूरेशियाई प्लेट, इस तरह कर कर। और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इसमें अमेरिका सॉरी इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही मिला है, इसलिए इसको इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बोलते हैं। ये पूरे का पूरा जो कुछ छोटी प्लेटें जो मैंने आपको बात की थी, वो प्लेटें हैं हमारी काकेसाइड प्लेट है, नजका प्लेट है। ठीक है, जान डी फ्यांग प्लेट है, कोराइल प्लेट्स है। ठीक है, उसके बाद अरेबियन प्लेट्स है। तो ये सारी छोटी छोटी हमारी प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ, देखो कितनी प्लेटें हैं और ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। देखो इसको ध्यान से एक बार देख लो फिर से कि ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, और जैसे एक दूसरे की तरफ मूव करती है उस एरिया के अंदर अर्थक्वेक आता है या फिर वहाँ पे वोल्केनो आता है। ठीक है, इस कंडीशन में ये आती है। अब वो जो तीन कंडीशन थी वो मैं आपको इस पे बताता हूँ। मैंने इस पर डायग्राम बनाया है, छोटा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने प्लेट बनाई है। अभी प्लेटों के अंदर क्या है, एक पूरे का पूरा महासागर भी एक प्लेट में आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं इसमें पैसिफिक जो है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये देखो सबसे बड़ी प्लेट जो मैंने यहाँ पर नाम लिया था, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इसके अंदर क्या है, पूरे का पूरा पैसिफिक सी हमें देखने को मिलता है। वो पूरे का पूरा वो एक ही प्लेट के अंदर आ गया देखो। और एक कुछ प्लेट ऐसी भी है जिसके अंदर हमारे पर्वत है, माउंटेन पार्ट है, प्लेटू है, इसमें हमारी बिल्डिंग है और घर। ये तो बहुत छोटे लेवल पे आके बहुत बड़े बड़े पर्वत पठार भी पूरे का पूरा महाद्वीप को भी कवर करती है और पूरे का पूरे महासागर को भी ये कवर करती है। ठीक है ना। उसके बाद है हमारी इसमें प्लेटों की जो कंडीशंस हैं किस तरह से हैं। इसमें सबसे पहली है हमारी डाइवर्जेंट प्लेट। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट क्या है कि ये प्लेटों की कंडीशन है। ठीक है ना, ये प्लेटें जो है इस तरह से मूव करती है, ये प्लेटों की सीमाएं हैं। ठीक है भाई, या तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगी, जब दूर हटेंगी उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवाइड हो रही है ना, तो डाइवर्जेंट। और इसके बीच के पार्ट को बोलते हैं स्प्रेडिंग साइड। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है कि जो हमारा मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज, है ना, वो इसी तरह से बन रहा है, एक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हमें देखने को मिलता है। देखो आपको इस पे मैप पे दिखाता हूँ मैं। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा मध्य अटलांटिक कटक है। ये वाला जो है ये पूरे का पूरा हमारा, इस पे लिखा है मध्य अटलांटिक कटक, ये आपको दिख रहा है। तो ये दोनों दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ठीक है ना, और इस कारण से ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये पानी में डूबी हुई हैं बेटा, ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना, और वैसे अगर थोड़ा सा गहराई में देखते हैं तो हमें दिखाई देती हैं, हल्की फुल्की सी ऊपर ऊपर से दिखाई देती हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इधर से हमारा यूरेशिया और अफ्रीका है, और इधर से जो है ये दोनों अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इस कारण से ये अटलांटिक ओशियन है, जो बड़ा ओशियन है, जिसमें पैसिफिक है, दूसरा अटलांटिक है और तीसरा है हमारा हिंद महासागर, है ना। तो ये अटलांटिक महासागर जो है ये फैलता ही जा रहा है इस प्लेट के कारण। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट, इसके अंदर क्या है कि दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, इसको बोलते हैं प्रविष्ठन क्षेत्र, जहाँ सबडक्शन जोन बोलते हैं। इसके तीन कंडीशन होती है बेटा, या तो दो प्लेटें जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, दो प्लेटें होंगी एक ही नेचर की होंगी, या तो वो महाद्वीपीय होंगी या महासागरीय महासागरीय होंगी। ठीक है, या फिर एक महाद्वीपीय होगी एक महासागरीय होगी। मतलब ये प्लेटों की नेचर है। प्लेटें जैसे मैंने बताया ना, एक महासागरीय एक महाद्वीपीय है। इसी तरह से दो प्लेटें जो है जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, कंडीशन ये कंडीशन की बात कर रहे हैं, या तो वो दोनों ही महासागरीय होंगी या दोनों ही महाद्वीपीय होंगी या एक महाद्वीपीय होगी एक महासागरीय होगी, है ना। तो ये कंडीशन, तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने कितनी प्लेटें देखी उस पर वर्ल्ड मैप पे,
तो ये कंडीशन इसमें बन सकती है। उसके बाद है रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। क्या है रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट? क्या है कि हम देखते हैं कि इसके अंदर जो अटलांटिक कटक प्रवाह जो है वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से ये रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है कि एक प्लेट मूव कर रही है कितने सेंटीमीटर के साथ में पर ईयर जो है मूव कर जाती है, ठीक है ना। तो एक इसके अंदर जो है हमारी जो है आर्कटिक कटक प्रवाह है और दूसरा प्रशांत महासागरीय उभार है। आर्कटिक कटक प्रवाह जो है ये ऊपर का जो पार्ट है बेटा, ये हमारा आर्कटिक कटक प्रवाह है और ये जो है हमारा 2.5 सेंटीमीटर जो है पर ईयर के हिसाब से जो है ये मूव कर रहा है। उसके बाद है प्रशांत महासागरीय उभार। ये हमारा जो है यहाँ पर है प्रशांत महासागरीय उभार, ये वाला जो पार्ट है ये चिल्ली से जो है, ये चिल्ली है, यहाँ चिल्ली से यहाँ पर यहाँ पर है ये इस तरफ प्रशांत महासागरीय उभार, ये दक्षिण के अंदर है, ये प्रशांत महासागर है पूरे का पूरा, ठीक है। इसके नीचे यहाँ दक्षिण में यहाँ से है, जहाँ पर मैं आपको एक डॉट लगा देता हूँ, यहाँ से कहीं यहाँ से ये इस तरफ में मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 5 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्स ऑफ द प्लेट। किस तरह से ये क्या है फोर्स के थ्रू जो है ये मूव कर रही है ना, किस किस तरह का ये फोर्स है इसमें। ये फोर्स हमें बताता है कि जैसे वैगनर की थ्योरी आई या फिर हम कह सकते हैं कि हैरी हास की थ्योरी आई, तो हैरी हास या वैगनर की थ्योरी से हमें ये डिफाइन होता है कि किस तरह से ये दोनों प्लेटें जो है मूव कर रही हैं, है ना। किस तरह से ये सभी प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति में है, चाल्यमान है, और जिस तरह से ये जो है प्रवाह, इसको जो है हम कन्वेंशनल प्रवाह या कन्वेंशनल फ्लो भी जो है इसके अंदर हम इसको कहते हैं। इसके दो ही रीज़न है, या तो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ने से क्या है कि वो जो लावा है वो नीचे, मतलब जो भी बन रहा है वो नीचे की तरफ गहराई में जाकर नष्ट हो रहा है, या फिर देखो इसमें एक लाइन से क्लियर हो रहा है कि उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचते हैं, फैलते हैं, ठंडे होते हैं और फिर से गहराई में जाकर नष्ट होते हैं। ये चक्कर बराबर से चलता रहता है और इसी को कन्वेंशनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। या तो निर्माण होता है या फिर वो चीज़ गर्त में धंस जाती है, ठीक है, दोनों ही कारण है, ठीक है। इसमें क्या है निर्माण हो रहा है, इसमें फिर वही चीज़ नीचे धंस गई, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी ये प्लेट जो मैं आपको बतानी भूल गया, रूपांतरित, इसमें क्या कि ना तो कोई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसमें प्लेटें एक दूसरे के पास में से क्रॉस हो जाती हैं। इसमें निर्माण होगा, इसमें विनाश होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये कंडीशन है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट की मूवमेंट कैसी है कि हमें पता है कि ये प्लेट धीरे धीरे कर मूव की। देखो यहाँ पर मैं आपको इसमें मैप के थ्रू समझा देता हूँ कि आरंभ में ये प्लेट ऐसी थी, 7.8 करोड़ वर्ष पहले ये ऐसी थी, फिर धीरे धीरे कर 5.5 करोड़ वर्ष इस तरह से होगी, फिर ये विषुवतीय रेखा के पास जो इक्वेटर के पास में आई, फिर उसके बाद में 3.8 करोड़ वर्ष जो है ये पूर्व इस तरह से, और 1 करोड़ वर्ष फिर ये ऐसे जो आज हमें वर्तमान में दिख रहा है। तो इस तरह कर ये मूवमेंट इस तरह से हुई, और जैसे ये मूवमेंट यहाँ पर हुई और इसके बाद में जितना भी हमारा दक्कन प्लेटन है वो हमारा बना, और हिमालय पर्वत का निर्माण भी जो है ये प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ये ऊपर की यूरेशियाई प्लेट है, इसकी मूवमेंट जो है ये इस इंडिया की जो मूवमेंट है इस तरफ थी और यूरेशिया प्लेट इस तरफ, तो एक दूसरे की तरफ ये बढ़ रही थी। बढ़ने से जो बीच का पार्ट था यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। और हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले जो है ये दक्कन प्लेटो है, दक्कन ट्राइब है, इसका निर्माण इसमें हुआ, ठीक है ना। जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी तो पहले दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद जो है हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण, वो आज भी हमें देखने को मिल रहा है। आज भी हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। जैसे पहले इसकी जो ऊंचाई थी वो हमारी थी 8848 मीटर जो है पहले इसकी ऊंचाई थी, जो अब बढ़कर 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई है, ठीक है ना। ये 8850 जो है मीटर हो गई है, 2 मीटर और हम कह सकते हैं इसको बढ़ गई है। तो इस तरह से जो है ये मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट के बारे में हमने देखा। इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट है, कवर है। आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है, हर कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना है। ओके, थैंक यू।